रकेश जी, एक सवाल मेरा ये है कि ठीक है दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर पा रही है, तो केंद्र की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है, हस्तक्षेप कब होगा, सवाल ये। हाँ बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि दो स्रोत हैं, जैसे कि हरियाणा की तरफ से पानी आता है और हरियाणा में आगे हिमाचल से और जगह से पानी आता है। इस तरीके से अपर यमुना जो कैनाल है उससे आता है, तो कोर्ट ने बोला और भाजपा सरकार ने भी उसमें मदद करने का काम किया। और देखिए दूसरा एक चीज बताना चाहूंगा कि ये तो साफ मना कर रहे हैं कि हिमाचल पानी दे रहा, हरियाणा रोक रहा है। नहीं, हरियाणा कहाँ से रोका? हरियाणा का रोकता तो हिमाचल से पानी कहाँ से आता है? ऊपर से हवा से उड़ के थोड़ी आएगा। से बेकार झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। अगर आएगा तो हरियाणा के मतलब पंजाब से, और पंजाब से आगे हरियाणा, हरियाणा से होकर आएगा। मुनक रहर पे पहरा बैठाने का काम हम लोगों ने किया। हमारे जो सांसद थे, हमारे कार्यकर्ता, उन्होंने जाकर के मटका फोड़ने का काम किया, कुछ किया, प्रेशर इन पर डाला, डाल के बाद में जाकर के और दिल्ली की जनता के लिए कुछ करेंगे कमिश्नर साहब के बाद जाकर के हमने प्रोटेस्ट करने का काम करने के अलावा एफआईआर दर्ज करने के बाद में 100 से ऊपर जो पुलिस वाले जो है 4 थानों की पुलिस वहाँ पर लगी हुई है, लिख करके उसके बाद जाकर के काम मतलब कुछ हुआ। ठीक है, ठीक है, लौटूंगी मैं, लौटूंगी। नाजिम साहब आगे आइए, आगे आइए। आप लोग गठबंधन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन जब दिल्ली में पानी की समस्या खड़ी होती है तो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं। क्या जनता को बेवकूफ बनाने का सिलसिला इसी प्रकार से जारी रहने वाला है? साजिया जी, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि मेरे दिल्ली की जनता पानी के लिए प्यासी है। जो 400 का नारा पार करने वाली बात कर रहे थे, दिल्ली के अंदर दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है क्या? सुन तो लीजिए, जो 400 का नारा पार करने वाली बात कर रहे थे, दिल्ली के अंदर 7 सांसद ले चुके हैं। वो क्या कर रहे हैं? लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ देख रहे हैं कि दिल्ली की जनता प्यासी मर जाए। हमेशा पूछूंगी, क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार है? देखिए साजिया जी, मैं बार बार ये कहता हूँ, ये दिल्ली की जनता हमारी अपनी है, हमें विशेष इनका ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार एक ही सवाल पूछा है, क्या दिल्ली में बीजेपी की सरकार है? देश के अंदर सुन लीजिए, देश के अंदर किसकी सरकार है? अरे देश के अंदर किसकी सरकार है? हम तो कहते हैं कि आप दिल्ली से हटा के मैं देश की सरकार में बिल्कुल हिस्सा दे दीजिए, हमें दे दीजिए देश के कमान। फिर देखिए हम पूरे देश के अंदर ना स्वर्ग बना दे तो नाम बदल कर रख। फिर ऐसा तो नहीं होगा कि अभी दिल्ली में पानी की किल्लत हो रही है, फिर देश में पानी की किल्लत होगी? लौटूंगी। साजिया जी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर पानी की सुविधा हम बिल्कुल लेकर आएंगे, लेकिन बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के अंदर दिल्ली वासियों को पानी मिले। वो चाहती है कि प्यासी रहे, क्योंकि वो जानती है, क्योंकि जिस तरीके से केजरीवाल जी ने दिल्ली के अंदर काम करा, दिल्ली को स्वर्ग बनाया, वो नहीं चाहते। टेक्निकल आंसर नहीं है। ठीक है, राकेश गोयल जी प्लीज थोड़ा सा आगे आइए, 1 सेकंड। देखिए शाहजिया जी, पिछले 10 सालों से दिल्ली की जनता का जीवन नर्क बना के रखा इस आम आदमी पार्टी ने, और हर बार ये ठीकरा केंद्र पे, हरियाणा पे थोप देते हैं। पिछले साल हमने देखा, जब दिल्ली में बाढ़ आई, ज्यादा पानी आया, तो उसका ठीकरा हरियाणा में फोड़ दिया, हरियाणा ने ज्यादा पानी डाल दिया, जबकि इनका कोई ड्रेनेज की इन्होंने कोई सोल्यूशन नहीं किया। आज अगर दिल्ली प्यासी मर रही है तो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। हरियाणा अपने हिस्से का पूरा पानी दे रहा है, 940 क्यूसेक पानी उसको भेज रहा है, 1100 क्यूसेक पानी दे दिया है। ये आधा टैंकर माफिया को भेज देते हैं, आधा पानी टैंकर माफिया को भेज रहे हैं, आधा पानी बह जाता है। ये पाइपलाइनों का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं, ये सिर्फ शराब की नदियां बहाने में यकीन रखते हैं। ये लोगों को कोई पानी पिलाने में इनका वो नहीं है। ठीक है, मीनाक्षी जी, वो तो साफ कह रहे हैं कि हरियाणा पानी दे रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से साफ कह रही हूँ कि जब बीजेपी के प्रवक्ता हैं बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है और जानबूझकर दिल्ली की जनता के हक का पानी उन्हें नहीं दिया जा रहा है, इसीलिए आज अरे अभी आप मुझे बोलने दीजिए, आपका समय आएगा बोलिएगा, आपका समय आएगा बोलिएगा, आपका समय। ठीक है, जवाब देने दीजिए। अरे मेरे को जवाब देने दीजिए, मेरे को दिल्ली की जनता तक अपनी आवाज पहुंचानी है। आप अपनी बात पे बात कीजिए। ठीक है, देखिए आप ये बताइए कि दिल्ली, इनसे पूछ लीजिए, यहाँ बीजेपी के प्रवक्ता और ये बीजेपी प्रवक्ता की तरफ बात कर रही है, इनसे पूछे 7 सांसदों की जिम्मेदारी क्या है। और हमारे एलजी साहब बैठे हैं, ये केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर जब अधिकारों की बात आती है तो एलजी साहब सबसे आगे आके खड़े हो जाते हैं कि अधिकारी मेरे अंडर आते हैं, तो उनकी कौन सी जिम्मेदारी है जो एसी रूम में बैठे हुए हैं? अभी तक एलजी साहब ने कौन सा स्टेप उठाया है, बताइए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के दिल्ली में पानी की कमी है और दिल्ली की जनता, देश की जनता यहाँ पहुंची हुई है। जनता से जानते हैं कि आखिर जमीन की सच्चाई क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। क्या बोलना चाह रहे हैं आप? मैडम पत्रकार महोदय, हमारा जितने भी नेता से है, सबसे आग्रह ये है कि सब मिलकर के बात ये करे जो पानी जनता तक पहुंचे। आप ये बताओ, जामा मस्जिद में पानी आ रहा है,
चिलमपुर में पानी आ रहा है, पोखरा में पानी आ रहा है, जहाँ मुस्लिम बोले इलाका वहाँ पानी आ रहा है, ये मंडी हाउस में पानी नहीं आ रहा है, जहाँ सहिता बिहार में पानी नहीं आ रहा है, गोविंदपुरी में पानी नहीं आ रहा है। केजरीवाल के क्या दुर्भाग्य, क्या बोले थे केजरीवाल क्या बोले थे, सत्ता माने से पहले हम घर में नल पहुँचा देंगे। भैया सुनो, बोलेगा तो पानी, अरे भैया सुनो तो सुनो, हम दिल्ली के सुभाष नगर इलाके में रहते हैं और वहाँ पानी आ रहा है, वो मुस्लिम बहुल इलाका नहीं है। ये क्या हो गया मंडी हाउस में, क्या हो गया भाई, कौन सा तार छूट गया बताओ तो सही। के जी पूछना चाह रहे हैं क्यों नहीं आ रहा है पानी, क्या हो गया, सरकार क्या कहना चाह रहे हैं, क्यों नहीं आ रहा है। ये पूछो कि हमारे इलाके में क्यों नहीं आ रहा है, ये मत करो कि हिंदू में आ रहा है मुसलमान में नहीं आ रहा, मुसलमान में आ रहा है हिंदू में नहीं आ रहा। नेता है काम नहीं, पानी क्यों नहीं आ रहा। आप बताओ सबसे वीआईपी एरिया मंडी हाउस है या नहीं है, ये यहाँ पे बड़े बड़े दूतावास है, यहाँ पानी नहीं आ रहा है। हालात जाके देखो, हिंदू मुसलमान करना नेताओं पर छोड़ दो। कई लोग टैंकर में कूद के जान दे दिया, पानी पाइप लगाने के चक्कर टैंकर से गिर के चक्के नीचे चला गया गाड़ी के नीचे, कौन उसके जिम्मेदार है। केजरीवाल को पानी की जगह आम चूसने के मजा आ रहा है, उसके जेल में आम चूस रहा है, वो शुगर बढ़ा रहा है ताकि हमको जेल में से बाहर कर दे। तो क्या बोले थे केजरीवाल सत्ता में आते, हम आते नल खोलेंगे, घर में नल लगाएंगे, आप नल खोलोगे पानी आएगा माता बहनों के घर में, हमको बहुत खुशी मिलेगा। ये खुशी दिखने को मिल रहा है पत्रकार महोदय। आज वो कांग्रेस के पास 7 चुनाव लड़ा था, वही कांग्रेस पार्टी केजरीवाल के ऊपर जाकर मटका फोड़ा उसके सिर पे जाकर के, ये दर्शा रहे हो क्या आपने, सर पे मटका फोड़ दिया। और क्या सर के मटके फोड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। बेवकूफ बनाने का काम छोड़े, जितनी भी नेता सबको मिल के काम करना चाहिए, जनता को पानी पहुंचे। ये हरियाणा के बार हरियाणा में ये होगा, सब जगह मोदी जिम्मेदार है, तो केजरीवाल कर क्या रहा है। केजरीवाल कर क्या रहे हैं, अगर सब जगह मोदी ही जिम्मेदार है तो क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि इतना गालियां दिया शीला दीक्षित को, इतना गालियां दिया शीला दीक्षित को वही अरविंद केजरीवाल, और कहाँ गया वो, जाके कांग्रेस से मिला के यहाँ लड़ रहा है। एक चुनावी सीट लिया क्या, 60 पे 60 बीजेपी आई। लेकिन ये बात गलत है, केजरीवाल 63 लाख का आम खाता है, 21 किलो, खाली 21। अभी जेल आने से पहले आपको कैसे पता? अरे मैंने उसका बड़ा तहकीकात करता हूँ, क्योंकि मेरा भी नाम अरविंद ही है। आपके फेवरेट नेता है क्या अरविंद केजरीवाल? हाँ, बहुत बड़ा, क्योंकि 1 बाय 1 दारू दिया था। मैंने बोला था कि 1 बाय 1 दूध देते तुम जिंदगी भर जीतेगा, लेकिन 1 बाय 1 दारू देने में उसने बड़ा इंटरेस्टेड महसूस किया। ऐसा केजरीवाल धिक्कार है तेरी जिंदगी पे। मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई जो इसको धर्म से जोड़ रहे थे ना पानी को, ये बात बिल्कुल ही बेतुकी की बात है सबसे पहले। उसके बाद केजरीवाल जी ने 3 जुलाई तक अगला पानी का प्रबंध कर लिया तिहाड़ जेल में, तब तक बरसात आ जाएगी, उनको पानी की जरूरत नहीं है। अब सवाल ये है कि बीजेपी वाले परसों कम से कम 15,000 मटके उन्होंने दिल्ली में फोड़े। अरे आप 15,000 मटके पानी के भर के जे कॉलोनी में बांटते हैं, फोड़े क्यों? फोड़ने से तो कचरा हुआ देश में, मतलब ज्यादा कचरा बैठा ना, और 15,000 घरों में एक मटका देते तो कम से कम एक दिन का पानी तो उनको मिलता, लेकिन इनको भी कुछ नहीं करना। अरे आपको यदि विरोध करना सीखना तो जापान से सीखो। जापान के कर्मचारी जब भी किसी कंपनी की हड़ताल करते हैं, जूते की कंपनी में हड़ताल करेंगे, एक जूता बनाना शुरू कर देंगे, घर में नहीं बैठेंगे, कंपनी मजबूर होकर उनकी मांगे मांगने की। पेन की वाली कंपनी हड़ताल करेगी तो पेन में निब नहीं डालेंगे, बगैर निब का पेन बनाएंगे, कंपनी मजबूर उनके। तो आप ऐसा प्रोग्राम बनाइए कि ताकि देश की जनता, आप क्या सिखा रहे हो, मतलब ये नेता लोग क्या सिखा रहे हैं, विरोध करो, तोड़फोड़ तो ये सिखा रहे हैं ना भाई। मटका फोड़ के आप नौजवानों को क्या सिखाना चाहते हैं कि आप जाओ दफ्तरों पे मटके फोड़ो? मटका फोड़ना मतलब आप विरोध, मतलब आप इनको हिंसा का बढ़ावा दे रहे हैं। मैं इन बात का बीजेपी वालों को पुरजोर कंडम करता हूँ इस बात।